हेलो दोस्तों, मेरा नाम सोनू है और मैं कॉलेज की पढ़ाई करके अपने गांव वापस ही आया था कि उधर ही मुझे मम्मी ने एक काम दे दिया। वह भी एक काम जो रोज़ रोज़ मुझे ही करना था। वह काम यह था कि मुझे अपने ही पड़ोस के मोहल्ले से रोज़ सुबह 1 लीटर दूध लाना था। मैं रात को ही घर आया था और काफ़ी थका हारा था। उसी समय मम्मी ने मुझे एक काम बता दिया था। मैंने हामी भरते हुए खाना खाया और जल्दी ही मुझे नींद सताने लगी और मैं बिस्तर पर लेटते ही सो गया। माँ ने भी सोचा कि बेटा थका हुआ आया है और उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं कहा। सुबह मेरी नींद खुली तो मैंने देखा कि दूध लाने में काफ़ी देरी हो गई है। लगभग 8 बज गए थे। तो मैं जल्दी से उठा और जल्दी जल्दी फ्रेश होकर रात में पहने हुए कपड़े में ही निकल गया। उस समय एक शर्ट और पैंट पहना हुआ था। वैसे पूरे कपड़े में तो मैं वैसे ही आकर्षक दिखता हूँ। अब इस समय तो मैं बड़ा ही हॉट लग रहा था, क्योंकि मैं जिम भी करता था, तो मेरी बॉडी एकदम भरी हुई और कसी हुई थी। इस समय शर्ट पैंट में मेरी जांघें किसी पेड़ के तने जैसी सख्त और मजबूत दिखती थी। उस छोटे हाफ पैंट से मेरी गोरी जांघें और हाफ शर्ट के कारण मेरा चौड़ा सीना भी साफ साफ झलक रहा था। मैंने जल्दी से हाथ में दूध का डिब्बा लिया और पड़ोसन के घर दूध लेने निकल गया। मैं पूरे 5 साल बाद घर आया था, तो बाहर निकलते ही सभी पूछ रहे थे कि कब आया, कैसा है, और मैं सबको जवाब देता हुए आगे बढ़ गया। कुछ देर चलने के बाद मैं जैसे ही उन पड़ोसी मोहल्ले वाली आंटी के घर के पास पहुंचा, तो मैंने उनके दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर से चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। अंदर आंटी अपने पति पर गुस्सा कर रही थी और ज़ोर ज़ोर से बोल रही थी। मुझे समझ नहीं आया कि आंटी किस बात पर अंकल से गुस्सा हो रही थी, और मैं ध्यान से उनकी चिक-पिक सुनने लगा। मुझे आंटी की बातों का मतलब समझ में आया कि इस सब गुस्से की वजह रात को अंकल ज़्यादा देर तक आंटी को खुश नहीं कर पाते हैं और आंटी को शांत नहीं कर पाते हैं। इसीलिए आंटी का गुस्सा अंकल पर फूट रहा था। आंटी बार बार कह रही थी, चलो रहने दो, तुमसे कुछ होता जाता तो है नहीं, बड़े सुरमा बनते फिरते हो। और मैंने मामला समझ लिया था। इसके बाद मैंने ज्यों ही गेट को दोबारा से नॉक किया, आंटी ने बड़बड़ाते हुए आकर उसी गुस्से में दरवाज़ा खोल दिया और वह मुझे देखकर एकदम से सन्न रह गई। वह एकटक नज़रों से मुझे देखने लगी और उनका यह सब ज़ोर ज़ोर से बोलना एकदम से ख़त्म हो गया था और आंटी बिल्कुल शांत हो गई थी। मैंने आंटी को नमस्ते बोला और अपना डब्बा आगे करते हुए कहा, आंटी दूध चाहिए था। रोज़ तो पापा लेने आते थे, मगर आज मैं आया हूँ। अंकल ने मुझे पहचान लिया और उन्होंने मुझे देखा और पूछने लगे, अरे बेटा, तू शहर से कब आ गया? मैंने उनको प्रणाम किया और बताया। वह मेरे हाल चाल पूछने लगे। मैंने कहा, अंकल, मैं एकदम ठीक हूँ, और अंकल आप कैसे हैं? लेकिन अंकल की हालत देखकर नहीं लग रहा था कि वह ठीक हैं, इसलिए मैंने कुछ नहीं पूछा। अंकल काफ़ी कमज़ोर और एकदम बीमार जैसे दिख रहे थे। अंकल ने एक कुर्सी की तरफ इशारा किया और बोले, आओ, खड़े क्यों हो बेटा, बैठो। मैं आगे बढ़कर कुर्सी पर बैठ गया। कुछ पल बात करने के बाद अंकल बोले, बेटा, मैं तो काम पर निकल पड़ा रहा हूँ, तुम अपनी चाची से दूध ले लेना। यह कहकर अंकल काम करने निकल गए और उनके जाते ही आंटी मेरे करीब आ गई। वह मुझे बड़ी हसरत से देख रही थी। मैंने उनकी नज़रों को पढ़ते हुए एक नज़र उनके भरे हुए जुबान पर डाली और नीचे रखे हुए डब्बे की तरफ इशारा कर दिया। आंटी नीचे फर्श पर रखा डिब्बे को उठाने जैसे ही नीचे को झुकी, उनका पल्लू गिर गया और उनके गदराए हुए संतरे दिखने लगे। आंटी के संतरे क्या थे, आप यूँ समझो बड़े साइज के खरबूजे थे। ऊपर से आंटी का ब्लाउज भी काफ़ी खुले गले का था, जिस वजह से आंटी के संतरे एकदम से मेरे मुंह के सामने आ गए थे। मैं आंटी के संतरे देखकर एकदम से सिहर गया और मेरे तन बदन में मानो एकदम से झंझनाहट उत्पन्न हो गई थी। आंटी ने डिब्बा उठाया
और एक पल ठहर कर मुझे देखते हुए अपना पल्लू ऊपर कर लिया। मुझे उनकी आंखों में प्यास साफ दिखाई दे रही थी। आंटी उस पल वापस लौटी और अपने कुल्लू मटकाते हुए दूध लाने अंदर चली गई। मैंने पीछे से देखा कि आंटी का पिछवाड़ा बिल्कुल वैसा ही भरा हुआ था जैसे आगे का इलाका हरा भरा था। मैंने जो अंदाज़ा लगाया था उस हिसाब से आंटी का फिगर किसी कुंवारी लड़की से कम नहीं था। आंटी का बदन एकदम गोरा था, मक्खन से चिकने गाल और इस पर लाल लाल होंठ ऐसे दिख रहे थे जैसे शहद से भरे हों। घने काले रेशमी बाल उनके टांगों तक लहरा रहे थे और आंटी कयामत ढा रही थी। उन्हें यूं हरा भरा देखकर मालूम चल रहा था कि अंकल उनके ज्वालामुखी को शांत नहीं कर पाते होंगे। आंटी तो जैसे साउथ की हीरोइन लग रही थी। उनको रोमांस की भरपूर खुराक न मिल पाने के कारण आंटी हमेशा गर्म ही बनी रहती होंगी। उन्होंने मुझसे प्यार से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है गबरू? मैं आंटी के मुंह से खुद को गबरू सुनकर मैं समझ गया कि आंटी मेरे साथ सुख पाने के लिए राजी दिख रही हैं। मैंने उनके गदराए हुए बदन को देखते हुए प्यार से कहा, मैं आपका आशिक हूँ। मेरा मतलब मेरा नाम सोनू है। उन्होंने मेरे मुंह से सुना कि मैं उनका आशिक हूँ तो उनके होंठ पर एक गर्म मुस्कान आ गई थी और उन्होंने कहा, हाँ मेरे आशिक, तुम चाय पीते हो ना? मैंने कहा, जी नहीं। फिर उन्होंने बड़े प्यार से कहा, अरे ऐसे कैसे, शहर से आए हो, बैठो मैं तुम्हारे लिए चाय बनाती हूँ और तुमको पीनी तो पड़ेगी। मैं खुद भी उनको रोकना नहीं चाहता था, मगर अंकल के चले जाने के बाद जब से मैंने आंटी को देखा था उससे तो मेरी हालत और ख़राब हुई जा रही थी। मेरा बस चलता तो मैं अभी के अभी आंटी को पकड़कर उनकी खुजली मिटा देता, लेकिन मुझे दूध लेकर जल्दी घर वापस जाना था। इसलिए मैंने उनसे बाद में आने के लिए कहा और जाने की इजाज़त मांगी। आंटी बोली, पक्का आओगे ना? मैंने उनकी आंखों में झांकते हुए कहा, आपने चाय पिलाने का वादा किया है, मैं कैसे नहीं आऊँगा। आंटी ने हंसकर कहा, और ना आए तो चाय खराब ना हो जाएगी? मैंने कहा, अरे आप चाय बनाने से पहले मुझे फ़ोन करके बुला लेना, मैं ज़रूर आ जाऊँगा। फिर आंटी ने मुझसे मेरा नंबर मांगा तो मैंने उनसे उनका नंबर मांगा और उस पर डायल कर दिया। इससे मेरे पास भी आंटी का नंबर आ गया। इसके बाद मैंने आंटी के हाथ से दूध का डिब्बा लिया और उन्होंने जानबूझकर अपने हाथ से मेरा हाथ दबा दिया। मैंने उनकी तरफ देखा तो आंटी ने प्यार से कहा, आना ज़रूर। उनकी आंखों में देखकर मैंने कहा, आपके न्योतों को कैसे ठुकरा सकता हूँ। इस पर आंटी ने अपने होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान झलका दी और मैं बाहर निकल गया। मैं घर जाते वक्त पूरे रास्ते बस आंटी के बारे में ही सोचता रहा और इस समय मेरा पप्पू उफान मार रहा था और मेरे मन में आंटी का ही ख्याल बार बार आ रहा था। मैंने सोचा कि अब अगले दिन ही जाऊंगा, यह तो रोज का ही काम है, जरा आंटी की तरफ भी तो देखूं। दोपहर में आंटी का फ़ोन आया तो मैंने जानबूझकर नहीं उठाया और उनका कॉल ख़त्म होते ही मैंने मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया। शाम को आंटी का फ़ोन फिर से आया तो मैंने कहा, अरे वह मोबाइल डिस्चार्ज हो गया था इसलिए नहीं उठा पाया। बिजली भी नहीं आ रही थी तो मोबाइल चार्ज नहीं कर पाया। फिर आंटी की धीमी सी आवाज़ आई तो मेरे घर पर आकर चार्ज कर लेते। मेरी बिजली तो हमेशा चालू रहती है। और मैं मन ही मन मुस्कुरा दिया। फिर दूसरे दिन जब मैं दूध लेने गया तो अंकल कहीं बाहर चले गए थे। मैंने आंटी से पूछा कि अंकल नहीं दिख रहे हैं तो आंटी ने मुंह बनाकर कहा, वह बाहर गए हैं और 10-12 दिन बाद लौटेंगे। और मैंने कहा, ठीक है। आंटी ने कहा, चाय बनाऊं? मैंने कहा, मैं दूध घर देकर आऊं फिर आता हूं। आंटी ने बेसब्र होकर कहा, हाँ यह ठीक रहेगा, लेकिन जल्दी आना, मैं तैयार रहूंगी। मैंने आंखें नचाकर उनकी तरफ देखा तो आंटी हंसकर बोली, मेरा मतलब है मैं तुम्हारे साथ चाय पीने के लिए तैयार रहूंगी। मैं घर आ गया और उन्हें तड़पाने के लिए कुछ देर तक वापस नहीं गया। उतनी देर में मैंने उन्हें अपने नीचे की शेविंग कर ली थी। अब मुझे आंटी के फ़ोन का आने का इंतज़ार था।
मेरे अनुमान के अनुसार ही कुछ देर बाद आंटी ने मुझे फ़ोन किया। सोनू, तुम कहाँ रह गए हो? जल्दी आ जाओ, मेरी गर्म हुई पड़ी है। मैंने हंसकर पूछा, आंटी आपकी क्या गर्म हुई पड़ी है? तो आंटी हंसकर बोली, तू आ तो फिर बताती हूँ। मेरी मशीन गर्म पड़ी हुई है। आंटी के 2 लड़के थे और दोनों ही घर के बाहर हॉस्टल में रहकर पढ़ते थे। इस वक्त उनके घर में आंटी के अलावा कोई नहीं था। मैं आंटी के घर गया। उस समय दिन के 12 बज रहे थे। मैंने आंटी के दरवाजे पर नॉक किया और 1 मिनट बाद दरवाज़ा खुल गया। मेरे सामने लाल रंग की मस्त नाइटी पहनी हुई आंटी खड़ी थी और उनके बाल खुले हुए थे। उनकी आंखों में मस्ती भरी प्यास दिख रही थी। उनको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे आंटी आज मुझे नोच खाने के मूड में हो। आंटी ने मुस्कुराकर मुझे अंदर आने को कहा और मैं उनके घर में दाखिल होते हुए पूछा, आप कह रहे थी कि आपकी कोई मशीन गर्म पड़ी हुई है। कौन सी मशीन गर्म हो गई है? आंटी ने कहा, हाँ, कमरे में चलो, मैं बताती हूँ। वह मुझे अपने बेडरूम में ले गई। उधर एक कंप्यूटर रखा था। आंटी बोली, यह मेरे बड़े बेटे का कंप्यूटर है, मैं इसे चला रही थी। चलते चलते यह बंद हो गया। मुझे लगा कि यह गर्म हो गया है और बंद हो गया। तुम इसे देखो, इसमें क्या खराबी आ गई है। मैंने एक नज़र उनके रूम के चारों तरफ घुमाई। क्या मस्त बेडरूम था। बहुत ही साफ सुथरा और नर्म बिस्तर वाला कमरा देखकर मुझे अब समझ आ गया कि आज आंटी की मशीन इधर ही ठंडी करने का मौका आ गया है। मैंने उनकी तरफ एक बार देखा तो आंटी ने मुस्कुराकर कंप्यूटर की तरफ जाने का इशारा किया। मैं उन्हें देखता हुआ कंप्यूटर के नज़दीक गया और कुर्सी पर बैठकर कंप्यूटर को देखने लगा। थोड़ी ही मेहनत के बाद सिस्टम चल पड़ा और सामने सबसे पहले एक गंदी फिल्म चलती हुई दिखने लगी। मैंने गंदी फिल्म चलती हुई देखी तो आंटी की तरफ देखा। तब आंटी ने अपनी नाइटी के ऊपर के तीनों बटन खोल दिए थे और वह भी बड़ी मस्त दिख रही थी। मैंने आंटी की तरफ आवाज़ देकर कहा, लो जी, आपकी मशीन खुल गई है। आंटी ने भी कंप्यूटर पर चलती गंदी फिल्म देखी और बिना किसी शर्म के मेरी तरफ प्यासे की तरह देखने लगी और मैंने उनके बदन पर ही नज़रें टिका रखी थी और आंटी ने भी मेरी नज़रों को परख लिया था और जानबूझकर वह झुककर मेरे अपने बदन को दिखाने लगी। वह नज़दीक आई और मेरे कंधों पर अपने हाथ रखते हुए फिल्म देखने लगी। वह बोली, फिल्म तो बड़ी मस्त लग रही है। मैंने कहा, आपकी पसंद ही है। मैं चेयर पर बैठा हुआ था और मैं उनकी गर्म सांसों को अपने कानों के पास महसूस कर रहा था। आंटी मेरे गाल से गाल लगाकर कहने लगी, सोनू, मैं क्या करूं? मेरे पास अपने आप को शांत करने के लिए इन्हीं फिल्मों का सहारा लेना पड़ता है। मैंने कहा, क्यों अंकल कुछ नहीं करते क्या? आंटी बोली, तुम्हारा अंकल किसी काम का नहीं है। वह बूढ़ा हो गया है और उसे शुगर की बीमारी हो गई है। मैं समझ गया कि आंटी को काफ़ी दिनों से रोमांस का सुख नहीं मिला है, इसलिए उनको आग लगाना स्वाभाविक है। मैंने सर पीछे घुमाकर उनकी तरफ प्यार से देखा। अब वह मेरे गालों से गाल रगड़कर मुझे यह सब बताते हुए मुझे उत्तेजित करने लगी थी। इससे मेरे अंदर भी आग लगने लगी। आंटी ने मेरे नीचे की तरफ देखा और वह समझ गई। उन्होंने अपने दोनों हाथ मेरे कंधे पर रख दिए और धीरे धीरे अपना एक हाथ मेरी शर्ट के अंदर डाल दिया। मैं कोई बेवकूफ़ तो था नहीं और इनका इशारा समझ गया था कि उनके अंदर की आग धधक रही है। तभी आंटी आगे आई और मेरे ऊपर हाथ फेर कर बोली, यह भी रेडी है और मेरी भी तड़प रही है। फिर मैंने कंप्यूटर बंद किया और कुर्सी पर बैठे बैठे ही उनको अपनी गोद में खींच लिया और हम दोनों ने खूब मस्त होकर काम किया और मैंने आंटी को खुश कर दिया। अब रोज़ आंटी मुझे फ़ोन करके बुलाती हैं और हम दोनों रोज़ अलग स्टाइल में रोमांस करते हैं। तो दोस्तों, यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अगर कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम ऐसी ही कहानी लेकर रोज़ आते रहते हैं। धन्यवाद दोस्तों।